अब रोहिणी का चैलेंज है चंद्रशेखर को, क्या वो जेल जाएंगे? रोहिणी का केवल सोशल मीडिया का कहीं एक कोई काट तो नहीं? आखिर चंद्रशेखर यानी रावल चुप क्यों है? रोहिणी रावल के रिश्ते का सच आखिर है क्या, ये जनता जानना चाहती है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से रोहिणी घावरी, इस नाम का जिक्र पूरे देश में हो रहा है। स्विट्जरलैंड में बैठकर सोशल मीडिया का सहारा लेकर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रोहिणी घावरी ने एक अलग ही जंग छेड़ रखी है। रोहिणी के बारे में अब हर कोई जानना चाहता है और जानना चाहता है कि इस पूरे मामले की सच्चाई आखिर है क्या दोस्त। क्योंकि चंद्रशेखर कोई मामूली चेहरा नहीं है, वो देश की संसद का एक हिस्सा है, दलितों के नए मसीहा हैं और देश के लाखों युवाओं की आवाज है। पहली बार में ही संसद पहुंचने वाले आजाद आज बहुत बड़ी मुसीबत में है। वजह शराब का वो ग्लास और रोहिणी के दावे जिनका सामना अभी तक उन्होंने नहीं किया, या यूं कहें कि पलटवार में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस चुप्पी ही है जो सबको चुभ रही है। ऐसे में इस मामले में अब एक नया अपडेट सामने आया है, क्योंकि अब सांसद के प्रतिनिधि विवेक सेन ने धामपुर कोतवाली में शिकायत दी है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर जो है असामाजिक तत्वों ने सांसद की ग्रीन टी पीते हुए एक वीडियो को शराब बताकर वायरल किया हुआ है, जिससे उनकी छवि खराब हुई है। पुलिस गंभीर धाराओं में अब अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। पहले जान लीजिए कि आखिर मुकदमे में लिखवाया क्या गया है, क्योंकि अब ये तो कह ही दिया है कि वो ग्रीन टी है, शराब नहीं। तो ये एक बड़ी बात है। चंद्रशेखर आगे क्या करने जा रहे हैं, उनका कदम क्या होगा, ये कुछ इशारा जरूर कर रही है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि सांसद प्रतिनिधि ने लिखवाया क्या है। तो उन्होंने कहा है कि आईडी जो कि एक रोहिणी घावरी वाल्मीकि है, इस आईडी से लगातार अपमानजनक पोस्ट की जा रही है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। किसका? चंद्रशेखर का। इस आईडी को बंद कराने की कृपा करें और इसके पीछे जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने अब बीएनएस की धारा 356 मानहानि और धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। इस धारा के तहत ही अब पीड़ित की मानसिक दबाव के कारण मृत्यु होने पर 20 साल की सजा हो सकती है। तो अब बड़ी बात ये कि पुलिस की जांच में निकल करके आता है क्या वाकई ये रोहिणी घावरी है और रोहिणी घावरी की आईडी से कोई छेड़छाड़ कर रहा है। चलिए, शिकायत तो हो गई, लेकिन अगर आप रोहिणी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुकिएगा, आपको विस्तार से बताते हैं कि मैडम कौन है और कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी अमीर है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रोहिणी घावरी इंदौर के एक बीमा अस्पताल में काम करने वाली एक सफाई कर्मी की बेटी है। रोहिणी वाल्मीकि समुदाय से आती हैं और 2019 में रोहिणी हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। यहाँ पढ़ाई के दौरान उनकी जान पहचान चंद्रशेखर आजाद से हुई। रोहिणी इस समय स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही हैं और एक एनजीओ भी चलाती हैं। कोई हल्का फुल्का एनजीओ नहीं है वो आती तो बहुत से साधारण बैकग्राउंड से है, लेकिन इसके बावजूद रोहिणी ने शिक्षा और आत्मविश्वास के दम पर अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है, भारत का एक रुतबा बनाया है। उन्होंने स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन के लिए पीएचडी के लिए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी हासिल की थी, जिससे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की है। इससे पहले उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स से फॉरेन ट्रेड में बीबीए किया और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मार्केटिंग में एमबीए की पढ़ाई की दोस्त। तो ये एक बड़ी बातें हैं जो निकलकर रोहिणी के बारे में है, जो उनके बैकग्राउंड को बताती है कि रोहिणी आखिर है कौन। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि अचानक रोहिणी ने चंद्रशेखर के खिलाफ जंग क्यों छेड़ी। क्या ये वाकई रोहिणी है? क्योंकि एफआईआर जो चंद्रशेखर की कह रही है वो कुछ और है। इसके पीछे की वजह क्या है? तो इस बात को समझिए कि रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए और कुछ मीडिया साक्षात्कारों में ये दावा किया कि चंद्रशेखर ने न सिर्फ उनका बल्कि कई अन्य लड़कियों का भी यौन उत्पीड़न किया है और भावनात्मक शोषण किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने अपनी शादी की बात उनसे छिपाई। अब ये बात कितनी दम है, कितनी सच्ची है ये तो नहीं पता, ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन बाकी लड़कियों से भी छुपाई, ये उनका कहना है और उनका विश्वास तोड़ा। रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर के साथ 5 साल तक वो संबंध में रही। इस दौरान कई बार महसूस किया कि वो सिर्फ उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं।
5 साल ऐसा उन्होंने महसूस किया दोस्तों। उन्होंने खुद को विक्टिम नंबर 3 बताया है और ये भी दावा किया है कि जैसे और भी कई पीड़ित हैं उनके जैसे जो आज तक जो है आवाज़ नहीं उठा पाए, वो कौन है और सामने क्यों नहीं आ रहे। मतलब सीधे सीधे रोहिणी ने चंद्रशेखर को कटघरे में जो है करेक्टर के लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन इन दावों में कितना दम है, इसका कोई भी वीडियो या इंटरव्यू बयान अभी तक रोहिणी की तरफ से ना आया और ना उन्होंने कहा और ना ही नगीना के सांसद की तरफ से। जो FIR भी लिखी गई उसमें भी ID को सहारा बनाया गया है दोस्तों। साफ साफ लिखा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मतलब सीधे ये नहीं लिखा कि रोहिणी ही ये सब कर रही हैं, बल्कि ये लिखा है कि एक फला फला ID से फला फला पोस्ट किए जा रहे हैं जिससे चंद्रशेखर आज़ाद की छवि खराब हो रही है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में हो सकता है कल को पता चले कि ये ID रोहिणी की है ही नहीं या रोहिणी की ID से कोई खिलवाड़ कर सकता है। इसका पता तो यूपी पुलिस का साइबर सेल अब कर ही लेगा क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी है। लेकिन अंत में बड़ा सवाल ये कि चंद्रशेखर कब कुछ बोलेंगे। बाकी खबर में अपडेट बने रहने के लिए मेरे साथ कमेंट में बताएं कि रावण या रोहिणी, आपका दिमाग क्या कहता है, कौन सच्चा है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है कि ये सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।